वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको तो पता है कि कल मैंने फुल मॉक टेस्ट मारा था एंड मुझे इतने गंदे नंबर आए कि मैं इतनी डिमोटिवेट हुई। और कमेंट से तो मैं और होगी। कोई बोल रहा है 90 प्लस लाना ही पड़ेगा, कोई बोल रहा है 65 में हो जाएगा, कोई कुछ कोई कुछ। सो मुझे कोई डिमोटिवेट कर रहा है, कोई मोटिवेट कर रहा है। खैर, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए एंड मुझे बताने के लिए कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और मार्क्स लाने पड़ेंगे। अभी मैं रॉन्ग आंसर्स के एनालिसिस कर रही हूँ कि मेरे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ गलत हुए हैं, कैसे गलत हुए हैं। मैथ में तो मेरे 4 ही सही हुए हैं एंड मैथ मुझे बनाना पड़ेगा। और क्योंकि मैथ तो मैंने सारे छोड़ ही दिए थे ऑलमोस्ट। और करंट अफेयर्स को तो मैंने छुआ ही नहीं, सबको मैंने वो लास्ट वाले ऑप्शन जो ई है मैंने उसको डालते गया। क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुक्के भी मार दूँगी और 1-2 गलती से सही हो गए तो मैं झूठ के ही कूद रही होंगी कि मुझे इतने मार्क्स आ गए हैं। बट जो मुझे नहीं पता है तो मैंने वो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे जानना था कि मुझे रियल में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो मैथ मैंने 1-2 ट्राई किए थे तो 4-5 बनाए थे। 4 मेरे सही हुए थे जो मैंने खुद बनाए थे, और बाकी के तो मैंने छोड़ दिए। मैंने वो लास्ट वाले ही ऑप्शन मार दिए थे। अभी मैं बस जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स के एनालिसिस कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक के जो फुल मॉक टेस्ट मारते हो ना तो आपकी बहुत हेल्प होती है। आप लोग वही मारना, और सब किसी क्लासेस के बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, आप वो भी दे सकते हो। बट टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। इसमें आपके जितने मार्क्स आए वहाँ आपके इतने ही आने वाले हैं। कभी कुछ इसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, कभी फिजिक्स के ज़्यादा, कभी केमिस्ट्री के ज़्यादा, कभी बायोलॉजी के ज़्यादा, कभी पूरा मिक्स। ये बहुत हेल्प करता है आपके एग्ज़ाम को। और उसी लेवल का आप जब एग्ज़ाम दोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम दे रही हूँ। वैसी ही फीलिंग आती है। आप अगर टेस्ट सीरीज़ ख़रीदना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक ले लो, मैं यही सजेस्ट करूँगी। क्योंकि मैंने इधर ही 6 मंथ पहले लिया है, डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने 300 में लिया था 1 ईयर का। अभी पता नहीं उसकी प्राइस कितनी है। हमेशा आते रहते हैं डिस्काउंट्स एंड आप उस टाइम ख़रीद लेना। एंड अभी मैं पूरा एनालिसिस कर रही हूँ एंड मुझे समझ आई कि 3-4 क्वेश्चन तो मैंने जाना हुआ गलती कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतने इजी क्वेश्चंस मुझसे गलत कैसे हो गए। मुझे क्वेश्चंस पढ़ने में आई थिंक थोड़ी सी मेरा माइंड पता नहीं डिस्टर्ब हो गया था और मैंने कुछ का कुछ पढ़ लिया और कुछ भी आंसर दे दिया है। मुझे लगा कि अगर ये 3-4 सही हो जाते तो शायद मेरे और मार्क्स अच्छे आ जाते एंड थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाती कि चलो 20 नंबर बढ़ाने हैं, 15 नंबर बढ़ाने हैं, 50 भी पार करता तो मुझे अच्छा लगता। खैर, मैं आज फिर से मॉक टेस्ट मारूंगी एंड उसकी वीडियो मैं कल डालूंगी। और आज मुझे लग रहा है कि मैं ठीक से मॉक टेस्ट मारूंगी एंड मैं अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ूंगी। आप सोचो कितने घंटे का एग्ज़ाम था। 120 मिनट के क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट मिलते हैं आपको, ठीक है। एंड मैंने पूरा बना लिया है 54 मिनट में, क्योंकि मैंने मैथ नहीं बनाया, करंट अफेयर नहीं बनाया, तो मुझे जल्दी जल्दी बनी है। आपको टाइम कहाँ पर लगता है? मैथ में, रीजनिंग में। मैंने रीजनिंग पूरा बनाया था, उसमें मेरे 2 गलत हुए हैं एंड वो भी मुझसे गलती से ही गलत हुए हैं। एंड जीके जीएस में भी 4 गलत हो गए हैं। तो 4-5 क्वेश्चन मुझसे एवं ही पता नहीं कैसे हवा में गलत हो गया। एंड एग्ज़ाम हॉल में भी आपके साथ यही होता है। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ो और कलर करो। उसमें तो कलर करने वाला है, इसमें तो टिप टिप करके आप गलत सही कुछ भी बाद में भी देख कर सकते हो कि ये मैंने गलत कर दिया है तो इसको मैं सही कर लूँगी। बट वहाँ तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत अच्छे से केयरफुली कलर करना है। एंड मैं सोच रही हूँ कि वो बुक मैंने मंगवा ही लिया है, 2 दिन में आ ही जाएंगे वो। मैं उसको मस्त कलर करूँगी ओएमआर शीट में। मुझे हेल्प मिलेगी कि मुझे एग्ज़ाम हॉल में कैसे कलर करना है, क्या कलर करना है। इसलिए ये प्रैक्टिस होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस कलर करने वाले ओएमआर शीट ले लो, उससे आप प्रैक्टिस किया करो। फ़ोन से प्रैक्टिस करने पे क्या होता है ना कि आप टाइम मैनेज, आपको लग रहा है बहुत टाइम बच रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपका टाइम जा रहा होता है। क्योंकि उसमें भी एक क्वेश्चंस को रंगने में 4-5 सेकेंड मैक्सिमम लग ही जाते हैं, अगर बहुत अच्छे से आप डीपली कलर कर रहे हो तो। अगर ऊपर ऊपर कलर कर रहे हो तो फिर भी 2-3 सेकेंड लग जाते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप ओएमआर शीट लो और उस पर कलर करो, आपकी बहुत हेल्प होगी। एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े, मुझे समझ आया कि मैंने क्या गलती किया है, कहाँ गलती किया है एंड मुझे क्या कवर करना है, वो सब मैंने बहुत अच्छे से देखा। एंड मुझे समझ आया कि ये जो फिजिक्स पूछे गए थे ना, ये सारी की सारी 9th की थी। पापा बोलते थे कि 9th-10th का पढ़ लो, एग्ज़ाम कोई भी निकल जाएगा। अभी मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, 9th-10th का अगर मैं पढ़ लूँगी तो आई थिंक मुझसे सारे एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे। एंड मैं अभी 9th की बायोलॉजी कवर कर रही हूँ, फिर 10th की बायोलॉजी कवर करूँगी, फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे आऊँगी। फ़िलहाल
आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ क्वेश्चन्स आंसर कर कर के। आपका दिमाग ज़्यादा ख़राब होता है फ़ोन से देख कर लिखना, ये करना, वो करना, इसलिए मैं थक गई हूँ। सो मिलते हैं कल के वीडियो में फुल मॉक टेस्ट के साथ। बाय बाय।